Hello and welcome to a special episode of Fix Your Finance. My parents have the house and I am the only child. तो अगर ट्रेनर में रोक दूं उनका तो आई थिंक मेरे पास आ ही जाएगा वो हाउस. कभी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गए. आपने लास्ट क्या गिफ्ट दिया था ऐसा? मैंने दिया था भाई, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. गाड़ी, बाइक. रिवर्स काउगर. If you had an unlimited budget, what would you gift your mom? There is nothing I can gift my mom more than time, bro. Okay, what about your dad? Dad को I think गाड़ी. आप एक चीज बताओ, आप चेस खेलते हो, दुनिया को चेस खिलाते हो, कॉमेडी करते हो, स्ट्रीम करते हो, सबसे ज्यादा पैसे किससे कमाते हो? अरे तो आते ही एकदम अंकल वाली बातें कर दी भाई. सीधा भाई, कुछ हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, सीधा. वो लिंक्ड है ना सब कुछ एक दूसरे से. ओके. कि जितना मैं स्ट्रीम करता हूँ उतना मेरे को नंबर्स आते हैं, उतना ब्रांड वैल्यू बढ़ता है. फिर इट्स सो नेट ऐसे देखा जाए तो आई थिंक जो मेरा 2 नंबर का धंधा है उससे आते हैं पैसे. ये पैंडेमिक के पहले तो चेस नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था. नहीं था. ठीक है, आप पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई. मजा आ गया पैंडेमिक में भाई. मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई. तो ट्रेजेडी आई वाज एक्चुअली ग्रेट फॉर मी बट आई आल्सो गिव इट बैक. ऐसा नहीं. हाँ. बट या कोविड चैरिटी स्ट्रीम वगैरह किया है. आई ऑल्सो लाइक अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीम्स मैं पर्सनली भी आई हैव माई ओन वेज ऑफ डूइंग चैरिटी. लेट्स से आई कोई भी ऑटो वाले को ना मैं कभी उससे चेंज वापस नहीं. 20 रुपए हुआ है, आई गिव हिम 50 एंड आई आस्क हिम टू कीप इट. ओके. एवरी डे आई डू इट. For delivery boys, I give them extra money. Everywhere I can do micro charities, I do. आपके केस में 3 मेजर टर्न्स होंगे, जैसे BCAD होता है ना, वैसे एक हो गया बिफोर कॉमिक्सतान, हाँ, आफ्टर कॉमिक्सतान एंड आफ्टर पैंडेमिक. आफ्टर पैंडेमिक, यस. ठीक है, यस. तो सबसे पहले बताओ, बिफोर कॉमिक्सतान पैसे वैसे कमाते थे और कैसे कमाते थे? So in first year of my college only, no, I was earning nothing, but I wanted to. तो in second year of my college, I joined a internship. कितना कमाया उस टाइम पे? तो उस टाइम पे मैं on an average I would earn 3 to 4,000 rupees with that a month. Dude, 4,000 rupees in college is like stud हो तुम college के. Especially in my college, जहाँ पे एकदम ही गरीबी क्या है. पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं की मैंने. तो कॉलेज में जाके क्या करते थे? प्रिंटिंग इंजीनियरिंग. उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता उसमें. अच्छा, उसमें होता ही नहीं कुछ. तो क्या करते थे बाकी टाइम? यही सब करता था, दोस्तों के साथ घूमता था. यू नो, हैव अ लॉट ऑफ फन इन कॉलेज. लाइक भाई फुल नशे किया. कॉलेज लाइफ वाज फुल ऑफ, यू नो, लाइक आई डोंट रिमेंबर माय थर्ड ईयर. उस टाइम पे महीने में कितना नशे में जाता था? आई थिंक वो पूरा साल ही नशे में चला गया था भाई. ऐसा वो वाला नशा नहीं कर रहा हूँ कि बहन चो कोके नहीं कर रहे बैठ के. कॉलेज लाइफ में होता है भाई. तुम पीते हो, एक पोर्ट वाइन उठा लेते हो, कहीं से किंगफिशर उठा लेते हो. अब क्या पीते हो? पोर्ट वाइन पीते हो क्या? अब तो मैंने कुछ नहीं. आई हैव क्विट एवरीथिंग. लाइक इट्स बीन अ व्हाइल दैट आई एम कंप्लीटली क्लीन. तो कॉमिक्सतान के टाइम पे आप कॉलेज में ही थे? कॉमिक्सतान के टाइम पे कॉलेज में था. तो मेरे साथ ये अच्छा हो गया कि भाई जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ मेरी प्लेसमेंट हो गई कॉमिक्सतान में. बेस्ट. तो कॉमिक्सतान के पहले ये स्टैंड अप जगह जाना, उधर ओपन करना, वो सब करते थे? वो सब करता था. जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था मैंने कॉमेडी शुरू की थी क्योंकि सेकंड ईयर में मेरा हो गया था ये कंपनी से. तो उससे पहले मैंने बहुत ट्राई किया था, गिटार, पोएट्री, ये सब करके रखा था. पर उससे कुछ मेरे को लगा नहीं था पोएट्री में कुछ पैसा है. एंड व्हाट अ ग्रेट कॉल बाय द वे. मेरे बहुत सारे पोएट्स दोस्त हैं, मैं देखता हूं उनको एंड आई वाज लाइक, यू नो, पोएट्स कैसे पैसे कमाते हैं? नहीं कमाते पोएट्स. थर्ड ईयर में आई वाज लाइक भाई कुछ तो करना है. तो मेरे दोस्त ने मुझे ओपन माइक का आइडिया दिया, मैं ओपन माइक किया एंड वहां से बहुत मजा आया ओपन माइक करके. एंड आई वन द ओपन माइक. Okay. So I got 15,000 rupees worth of food. Nice. So since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like, चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट. एंड आई वाज लाइक भाई अभी ये बड़े बड़े लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है. इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है. ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था. तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया फिर. एंड इवन देन यू वुड नॉट गेट पेड फॉर ऑल ऑफ दिस. इट वाज जस्ट अ स्टेज टाइम. तो अनिर्बान रियली लाइक्ड मी. तो अनिर्बान सजेस्टेड मी टू कैनवस लाफ क्लब. वो भी बंद हो गया. तो सब बंद ही होता जा रहा है भाई पैंडेमिक. कई लोगों का बहुत फायदा हुआ है पैंडेमिक में. 2 ही लोग का हुआ है, मेरा और तन्मय भाई का. कॉमिक्सतान में जीते थे कितना मिला था? तब 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो 6 लाख ही मिले थे फिर. टैक्स वैक्स काट के विनिंग टैक्स. ठीक है. विनर को टैक्स ले रहे हो तुम भाई. विनर हूँ भाई मैं ऐसे देखता हूँ पैसे को. जो भी पैसा मेरे पास आता है लाइफ में, मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ. जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डाल के रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं. समझ. फिर जब टैक्स वैक्स भरने का टाइम आता है मैं वो 50% में से दे देता हूँ ताकि मुझे कभी वो ना हो. क्योंकि जब नया पैसा आया था ना मेरे पास, तब आता था जीएसटी के साथ, सबके साथ, और मुझे लगता था बहन चलो इतना पैसा आ रहा है तो भाई किल है. फिर जब ईयर एंड पे सीए बोलती थी कि भाई दे दो 20% 40%, तो फिर लगता था यार हमने तो उड़ा दिया वो सब, अब क्या करें. मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो. ओके. और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बहन चलो ये सब चीजें. स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे. ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे जीएसटी होता है. एक तो मुझे माँ कसम भाई इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई.
आपने मुझे हायर किया, हाँ, आपने मुझे देने हैं पैसे, आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस 10 रुपए दिया आपने मुझे, ठीक है। अब आपका वो 10 रुपए मैं दूंगा सरकार को, yes. आप सीधे सरकार को दे दो ना बेंचो, मैं क्यों दूं? सरकार गूगल पे रिक्वेस्ट तो करे। सही बात है। क्या मैं ही बैठा हूँ अभी लगे पड़ा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ, एनएसडीएल की वेबसाइट खोल रहा हूँ, 0020 सेलेक्ट कर रहा हूँ, अबे मैंने गलती कर दी क्या पैसा कमा के? आपका कोई एडवाइजर है एक who is taking care of everything, who you talk to? It's my CA. My CA knows what I'm doing, but she doesn't know why I'm doing. Bro, मेरी CA ने मेरा ऑलमोस्ट मेरा ब्रेकअप ही करा दिया था भाई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरी CA कहती थी कुछ भी तू एक्सपेंडिचर करेगा ना, उसका फोटो लेके ग्रुप में भेज दिया कर। Okay. तो फिर मैं जो जाता हूँ गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए, बिल आता है खाने का, फिर मैं बिल की फोटो ले रहा हूँ, तो उसको लगता है क्या चीप आदमी है भाई ये बाद में गिनाएगा क्या मेरे को ये? तो कहते छोड़ छोड़ मैं ही कर देती हूँ पे। मैं कह रहा नहीं यार वो सीए के लिए यार, नो नो इट्स ओके, फिर लड़ाई हो जाती है उस पे। फिर तो करना शुरू किया। 2018 कॉमिक्सतान था, 2018 से 20 आप कैसे पैसे कमा? जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आया था मैं ना तब तक। ठीक है, तो 20 से कम था तब। हाँ ठीक है, अच्छा okay. अरे बहनचोद तो एकदम डाइसेक्ट कर लिया इसने। ये जो हैबिटेट वगैरह में होता है उसमें क्या सिचुएशन है? उसमें भी वही सिचुएशन है। अब हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम, बिलो द हैबिटेट 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को, कितना हो गया वो हो गया अपना, हो गया चलो जितना भी 12,000 हो रुपए गया। हो गए, और 14,000 रुपए हो गए। टोटल उस पे पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, वो गए, एक और 1,000 रुपए निकल गए ठीक है। पहले से ही। तो अब जो बचा वो तुम्हारा। लेकिन द थिंग इज दैट द हैबिटेट शोज आर नॉट फॉर अर्निंग मनी, द हैबिटेट शोज इज फॉर अर्निंग द स्टेज टाइम एंड होनिंग योर मटेरियल फॉर द बिगर शोज वेयर यू विल मेक मनी। तो आपके एक्सपेंसेस बताओ फिर। मेरा एक्सपेंस उतना है नहीं, मेरा घर का रेंट है हाँ, 1.5 लाख रुपए मैं रेंट देता हूँ। अकेले रहते हो? अकेले रहता हूँ। सही है, हरिराम जी है मेरे साथ, ठीक है, ठीक है, उनका रहता है जो भी, ठीक है। एंड आई सेंड अ लॉट ऑफ मनी होम ओ, to my your parents work? My dad works, he likes working, हाँ. which is why he works. If he would not, I would have got him retired by now. How old is he? Like He's in his 50s. Oh nice. तो आप उस पोजीशन में आ चुके that you can retire your parents. हाँ Wow. भाई ये सब जो है ना, बाकी सब कुछ भाई वो बहुत सेल्फिश गोल्स हैं भाई। लाइक हैप्पीनेस जो बोलते हैं ना, वो मेरे को लगता है जेन्युइन लगता है। अब थोड़ा वो फिलोसफी वैसे प्रोफाउंड टाइप साउंड करूंगा मैं, पर मुझे लगता है कि आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ दैट द रियल हैप्पीनेस comes from relationships or from a purpose, and that purpose cannot be money. पर यार पैसा कमाना तो जरूरी है भाई लाइफ में, बहुत जरूरी है। जो बोलता है ना पैसा doesn't matter, money can't give happy, वो सब छूतियाब है। Money is very very important, but it is not the purpose. Purpose cannot be anything material. Money is amazing, it's a commodity to reach your purpose more comfortably, but the purpose has to be something that's immaterial. Let's say my purpose is कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं दुनिया घुमाऊँ। और मैंने देखा है उन्होंने मुझे कैसे पला बड़ा किया है, कैसे उन्होंने लोन ले लेके मुझे स्कूल में अच्छे स्कूल में भरा है। तो भाई मेरा फर्ज बनता है भाई कि मैं ये सब अपना छोड़ के उनको दुनिया घुमाऊँ, उनको दिखाऊँ। तो माई एंटायर पर्पस इज राइट नाउ माई पेरेंट्स एंड माई हेल्थ। तो अभी आई टुक देम टू दुबई and I got them a fitness trainer. Nice. My mom has osteoporosis, so her bones are hollow. They keep getting hollow. The flakes निकल जाते हैं bone के, तो she could not get up on her own and all. वो सब हो गया था, तो मैंने अभी उनको ट्रेनर लगा के दिया। and वो लोग अभी ऐसा मेरी माँ कर रही है ना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप इस पे लगाना। मेरी मम्मी 1.5 मिनट प्लैंक कर रही है ब्रो अभी। 1.5 मिनट प्लैंक मैं नहीं कर पाता हूँ भाई। हाँ, मैं भी नहीं कर पाता भाई। वो रोज करते हैं ना, क्योंकि माय पेरेंट्स मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि भाई पैसा भर दिया बेटे ने तो अब रोज जाना पड़ेगा। तो वो रोज करते हैं वर्कआउट। मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, कभी वहाँ रहता हूँ, तो मेरा स्किप हो जाता है फिर भी। बट दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड आई कैन सी द ग्लो इन देयर फेस, आई कैन सी दे आर हैप्पी एंड इन द ग्रुप दे कीप मैसेजिंग, मैंने इतना किया, तूने कितना किया, फिर देन दे हैव दोस क्यूट फाइट्स। बहुत खुशी होती है सब देख के। And when I took them to Dubai also, no, so I could see that they were very proud of me and they were very happy. The moments that we shared in that swimming pool together were way beyond any Comicstan, beyond any fucking show that I've killed, beyond anything, bro. Because all this is fucking temporary, भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो personal goals पे endless है वो। तो for me, true happiness is in relationships and in family. बहुत सही। तो आप on an average, how much do you spend on traveling every month? एवरी मंथ आई डोंट ट्रैवल। मेरे को लगता है ऐसा कि अगर मैं खुद के ट्रैवल पे मनी लगा रहा हूँ तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर मेरे साथ मेरी पार्टनर हो या मेरे पेरेंट्स हो या कोई ऐसा हो जो मेरे से बहुत क्लोज हो और वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है ना, तो मेरे को तब वर्थ इट लगता है वो। तो खुद पे ज्यादा खर्च हो ही नहीं पाता है। मैं कर ही नहीं पाता खुद पे बेसिकली ऐसा कि एसी वाला एक अच्छा कमरा चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, खाना टाइम पे चाहिए। हाँ, बाकी कुछ है ही नहीं एवेन्यूज टू बाकी नहीं है।
एंड ये जो भी है ना, ये भी इसलिए है, जैसे मेरा जो भी काम की चीजें हैं वो मेरे को लगता है उस पे यू आर स्पेंडिंग मनी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर। या मतलब अगर आप 30-40 हजार का माइक खरीदोगे, द रीजन इज नॉट कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, इसका हाँ। रीजन है कि मैं जैसे ही ऑन का बटन दबाऊंगा वो चलेगा, यस, वो रिलायबल लाइक है। यू विल नेवर सी मी वेयरिंग लाइक अ क्रेजी ब्रांड का शर्ट और अ निक्कर, और मेरे को तो वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है भाई। यू विल नेवर सी, मैंने एक बार एक जूता लिया था 17,000 रुपए का, मैं अभी तक उसको यूज नहीं करता हूँ कि बहन क्यों ले लिया मैंने ये। कहाँ स्पेंड करते हो आप? आई हैव माई फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके उस पर मैं स्पेंड करता हूँ अराउंड आई थिंक 30,000 अ मंथ। ओके देर इज़ अ थेरेपिस्ट, 1500 रुपीज़ पर सेशन। वो यूजुअली 2000 चार्ज करती है, बट फॉर कमेडियंस शी टेक्स लेस बिकॉज Okay. शी नोज कितना काम बेचारे, कितना इनको ज़रूरत है इसका। हाँ। वेरी नाइस ऑफर। उसके अलावा हेल्थ में और क्या है ब्रो? और तो कुछ मतलब नहीं। ये प्रोटीन वोटीन लेते हो? ना ना ना, कुछ नहीं, नॉर्मल खाना वगैरह? नॉर्मल खाना। वगैरह। और ये आप जो बोल रहे थे, यू आर वेरी यू नो फिट आई इन वाज कॉमिक्सतान। हाँ, इन कॉमिक्सतान है इन कॉमिक्सतान, राइट? सो ये हेल्थ वगैरह का फोकस कब से शुरू हुआ? यार। मैं भैंसा ही बन गया था यार एक। ये वो लॉकडाउन में ही हुआ है? लॉकडाउन में हुआ था, लाइक वो कॉम्प्लेसेंट वाले फेज में कि भाई सब तो हो रहा है, क्या करना है वाला फेज जो था, तो उसमें मैं 108 109 किलो का हो गया था यार। तो मैंने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा इसका, आजकल तो लोग बॉडी शेम भी नहीं करते हैं, तो फिर मैंने खुद को ही करना शुरू कर दिया। और मेरे साथ हुआ भी एक दो कांड ना, फिटनेस ट्रेनर ने स्कैम किया मेरे साथ। 37 डे चैलेंज लिया था मैंने एंड आई लॉस्ट अराउंड 37 डेज। और पता है एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं थी, मैं उसको पे नहीं करता था ना, क्योंकि उसके साथ मेरा मॉडल ये था प्रणीत के साथ कि मैं उसके साथ फिटनेस करूंगा और वो कंटेंट बनाएगा मेरे साथ, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। पर फायदा सिर्फ उसका हुआ। तो फिर मैंने अब क्या किया, अब मैंने बोला मैं एक ट्रेनर को पैसे दे देता हूँ, तो अगर मैं हर महीने उसको पैसे देते रहूंगा, कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा मिडिल क्लास मेंटालिटी कि पैसा दे रहा है तो करना पड़ेगा। अभी 1000 रुपए भाई तो बहुत अब लगेगा। पिज्जा खाते टाइम लगेगा कि बहनचोद वेस्ट कर रहा हूँ मैं जो 30,000 रुपए जो दे रहा हूँ मैं। तो कब से, कितने टाइम से शुरू किया और इफेक्ट आया कुछ? इफेक्ट आया ब्रो, इफेक्ट तो काफी आया। Okay. बट आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है ना, मेरे पेरेंट्स भाई इतने फिट हो चुके हैं और वो लोग जो चीज़ें कर लेते हैं अभी, लाइक मेरे को शर्म आती है यार। मैं प्लैंक जब करता हूँ ना, जब 1 मिनट में मेरे पैर ऐसे होते हैं, मेरे को माँ याद आती है कि भाई। तो ओवरऑल ऑन अ मंथली बेसिस पेरेंट्स और आपको हाउ मच डू यू एंड अप स्पेंडिंग? आई सेंड मनी होम रेगुलरली यार। ऐसे मैं पता नहीं हाउ मच, आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली, बट आई गिव मनी होम एवरी मंथ एंड आई स्पेंड मोस्टली ऑन देयर फिटनेस एंड ट्रैवल के लिए। आई हैव अ FD करके मैंने बनाया है जिसमें मैं। डू यू ट्रैवल सोलो एट ऑल कि नहीं? No. शौक ही नहीं है? शौक ही नहीं है तो आपका क्या शौक है? मेरा शौक चेस है भाई। ठीक है, चेस खेलने में बहुत मज़ा आता है, स्टैंड अप करने में बहुत मज़ा आता है। सही है। इनफैक्ट आई एम रियली लकी टू बी वन ऑफ दोज गाइज हु डज नॉट डिपेंड ऑन स्टैंड अप फॉर मनी, कि मेरे पे प्रेशर नहीं है स्टैंड अप करने का। मैं बहुत मज़े से स्टैंड अप करता हूँ, मेरे को मज़ा आ जाता है, लाइक टू हियर स्टैंड अप, टू हियर अ नाइस जोक। मेरा दिन बन जाता है उससे। हाँ, कि भाई मैं पूरा दिन सोचते रहता हूँ फिर उस जोक के बारे में कि आज जोक सुना लिया यार उसने। ट्रू। एंड वही है ना कि आप, बिकॉज यू डिड रियली गुड इन द लॉकडाउन, नाउ यू कैन फोकस ऑन थिंग्स विच यू रियली लव, लाइक स्टैंड अप हो गया, चेस हो गया। इट माइट पे यू लेस बट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट प्रोसेस। या एंड चेस तो मैं अभी स्ट्रीम नहीं करता हूँ, पर मैं खेलता रोज हूँ यार। इनफैक्ट मैं अपने चेस के पीक पे हूँ अभी। आई वाज 1800 एज ऑफ 2023, इफ यू अर्न 100 रुपीज, कितना परसेंट चेस से आता है, ब्रांड डील से आता है, स्टैंड अप से आता है? चेस से तो अभी कुछ नहीं आ रहा। फॉर ब्रांड्स देयर इज व्लॉग्स, एक आध बार मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन कर देता हूँ। परसेंटेज कितना होगा? अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो परसेंटेज कितना होगा? ब्रांड्स चेस में 0 हो गया, चेस का 0 हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द मैथ्स बिकॉज एवरी मंथ इज डिफरेंट ब्रो। इट्स नॉट लाइक कांस्टेंट नहीं है। इन अ फ्रीलांस जॉब देयर इज नथिंग दैट्स कांस्टेंट। Yes, एक average- महीना हो सकता है, जैसे अब मैं टूर पे निकलूंगा तो मेरा पूरा पैसा सिर्फ स्टैंड अप से बनेगा। अभी मैं घर पे बैठ के 2 व्लॉग बनाऊंगा तो मेरा महीने का पैसा व्लॉग से निकलेगा। तो नथिंग इज कांस्टेंट, बट आई कैन से दिस दैट द अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल। चलो अब आप हर महीने में, ठीक है, कितना परसेंट सेव करते थे 2020 में? क्योंकि तब तो नया नया पैसा था। हाँ। क्या सबसे पहले क्या खर्चा किया? सबसे व्हाट इज योर बिगेस्ट परचेज बैक देन? पीसी ओनली भाई। दैट वाज फ्रॉम कॉमिक्सतान मनी की ब्रांड मनी? ब्रांड मनी ओनली। तब कैसे खर्चे करते थे? मतलब वाज इट लाइक कि आने ही वाला है अब, ऐसा खर्चे तब भी नहीं थे भाई। खर्चे कहाँ थे मेरे? बस वही रेंट। तब तो रेंट भी वहाँ का भाई, पुणे में मैं डुप्लेक्स में रहता था भाई, 30,000 रुपीज रेंट में भाई। वाह। और आप पूरे टाइम तो स्ट्रीमिंग ही करते होंगे? मैं तो भाई कसम, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, there was good 6 months where I didn't leave my floor. You were only playing and Only sleeping. playing, streaming, going to my bedroom, eating fucking junk, McDonald's खा रहे हो, चिकन नगेट दबा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, स्ट्रीम इधर में ही था भाई मैं। उसी टाइम पे कितना वेट गेन किया था? बहुत कर दिया था ब्रो, 107 हो गया था भाई।
ठीक है, और कितना स्पेंड करते तब मंथ में खाने में, जंक में? I mean, every day I used to eat worth of, I think